दोस्तों, आप सभी को तिल चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कहा जाता है कि तिल चौथ का व्रत जो भी माताएँ-बहनें पूरी विधिवत व्रत रख कर करती हैं, उनकी संतान या उनके घर में कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी संकट उनके घर में नहीं आती है और बच्चे की अपने पुत्र के लिए जो भी कामना करती है, वो भी पूरी हो जाती है। अपने घर के सुख समृद्धि के लिए माताएँ ये निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत रखना चाहिए क्योंकि यह व्रत गणेश भगवान के लिए ही समर्पित है। तो उनकी पूजा पूरे मन और भाव से हम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम निर्जला ही रहते हैं। जब तक चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं दे देते तब तक निर्जला ही यह व्रत रखा जाता है। पूरे विधिवत पूजा की जाती है। आप कैसे पूजा करें ये देख सकते हैं। आप एक छोटे से चौकी पे ये लाल वस्त्र या पीले वस्त्र आप ज़रूर रखें। फूल और तिल का आसन देकर आप प्रतिमा को इस तरह से विराजमानित कर सकते हैं और गणेश भगवान की भी आप मूर्ति रखकर और उसमें आप फूल, अक्षत, चंदन सब कुछ चढ़ाकर पूजा पूरी विधिवत इस तरह से कर सकते हैं। प्रसाद उन्हें ज़रूर चढ़ाएँ। तिल का महत्व बहुत अधिक है। अपने-अपने घर के नियम है क्योंकि हर क्षेत्र का नियम अलग होता है। आपके घर में जैसे भी आप पूजा करते हो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जिनके घर कलश स्थापना करते हैं, मान लीजिए कलश रखते हैं, तो आप कलश रख सकते हैं। हमारे घर में कलश नहीं है, ऐसे ही लोटे में जल रख के हम पूजा कर लेते हैं क्योंकि सभी घरों में नियम जो होते हैं बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। तो इसकी आप अपना इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि महत्व बहुत ही काला तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। आप 10 लड्डू का प्रसाद चढ़ा दें, फल-फूल 5 प्रकार के चढ़ा सकते हैं। बस उसमें शकरकंद का महत्व अधिक होता है, नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन गणेश भगवान को लाल फूल अर्पित ज़रूर करिएगा, धुआँ ज़रूर चढ़ाइएगा, उनको जनेऊ वस्त्र रूपी आप मौली भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से विधिवत उनकी पूजा करना है और एक नापी पूरे टाइम जल सके, कम से कम पूरी रात्रि इतना आप घी भरें और बीच-बीच में आप देखते रहें। नहीं तो आप जोत भी जला सकते हैं, अखंड जोत रात्रि पूरा जलना चाहिए। तो इस विधि से आप पूजा कर लें और आप कथा सुनने के बाद कपूर की आरती ज़रूर करें क्योंकि कथा का महत्व बहुत है। इतना ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को अर्घ्य देना हो तो आप 9:09 रात्रि में है तो इस विधि से आप विधिवत पूजा करें और जब भी व्रत का कथा सुने तो आप वहीं बैठ के जहाँ भगवान को स्थापित किए हैं वहीं बैठ के कथा सुनना चाहिए। उसके बाद ही आप वहाँ से उठ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान का प्रचलित कथा जिसे सुनने मात्र से ही व्रत के आधे फल प्राप्त हो जाते हैं। एक समय की बात है, माँ पार्वती जो कैलाश पर्वत पे अकेली थी वो स्नान करने जाती हैं। तो पहले वो अपने पूरे तन में उपटन लगाकर उस उपटन से ही एक बालक, चमत्कारी बालक को प्राण प्रतिष्ठा करती हैं। जो बालक गणेश भगवान होते हैं। गणेश भगवान जब चमत्कारी बालक प्रकट हो जाते हैं तो माता पार्वती उनसे कहती है, पुत्र मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। तो बालक गणेश बोलते हैं, जी माता, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूँगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूँगा। माता चली जाती हैं। कुछ देर में बाबा भोलेनाथ आते हैं, वो अंदर जाने लगते हैं तो पुत्र गणेश कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि माता का आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो भोलेनाथ बोलते हैं, ये मेरा घर है, मैं कैसे अंदर नहीं जा सकता, तुम कौन हो? तो बोलता है, नहीं, जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गुस्सा हो जाते हैं भोलेनाथ। वो कहते हैं, जे मूर्ख बालक, मुझे ही तुम रोक रहा है, मैं ही इस कैलाश का करता धरता हूँ और तुम मुझे ही अंदर जाने से मना कर रहे हो। बहुत समझाते हैं, छोटी सी युद्ध भी होती है लेकिन बालक बहुत हठी थे, नहीं माने, बोले मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। आखिरी में भोलेनाथ जो है त्रिशूल चला देते हैं और उनके धड़ से सिर अलग हो जाता है और वहीं पे वो मूर्छित हो जाते हैं पूरी तरह से। फिर माता जब आती हैं वो अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है। वो भोलेनाथ को प्रार्थना करती है, जो आप मेरे पुत्र को अभी जीवित कर दीजिए क्योंकि मैं अपने पुत्र को इस हाल में नहीं देख सकती है। पूरी विलाप करने लगती है, रोने लगती है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि अब मैं ये सिर तो नहीं लगा सकता, सिर लाना पड़ेगा। तो वो अपने बोलते हैं और देवगण को बोलते हैं, जो जाइए आप कोई भी जो पहले आपको दिख जाए उन्हीं का सिर लेकर आइए। फिर वो सिर आते हैं हाथी का और वो लगा देते हैं और गणेश भगवान जीवित हो जाते हैं। इस तरह से उनकी विधिवत पूजा होने लगती है और उनका सभी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा को बिना सुने संकष्टी चौथ से गणपति बप्पा जीवित हो जाते हैं और उनकी जय जयकार होने लगती है। बोलिए गणपति
गणपति बप्पा की जय। तो इस प्रकार से कथा का श्रवण जरूर करें। संकटी चौथ में तिल चौथ भी कहा जाता है, तो इस दिन इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है गणपति बप्पा की कथा सुने बिना व्रत अधूरा होता है, तो जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। ये कथा भी सुनना अति आवश्यक है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वही जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिल कुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। देवरानी का सुनने के बाद जेठानी के घर काम करने चली गई। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। ये सोचकर वो शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने गई तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने में मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तू सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ, कहने लगा दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकटा माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के घर में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं, मेरे पास में तो कुछ भी अन्न नहीं है, मैं क्या दान में दूं। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। संकटा माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमताई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा, यह खाली झोपड़ी है, आप वहीं पे कर सकती हो, यह इच्छा तो वह निपट लो। इसके बाद संकटा माता की अब क्या पूछूं, जब वो कर लेती है तो शौच के बाद कहाँ पोंछूं। देवरानी ने कहा, मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी की काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाए गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन देर हो गई, माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई। जेठानी देवरानी के घर आई और उसने भी देखा कि सोने जवाहरात पूरे घर में जगमगा रहे हैं। उसने देवरानी से पूछा तो देवरानी ने सारी बातें बता दी जो भी रात में बीती थी। अब जेठानी भी वैसे ही सोचने लगी। उसने भी संकटा चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकटा माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, आप जाके देख सके, जो भी है फल है, मेवे है, सब कुछ है, जो चाहे वो खा लीजिए। उसके बाद कहने लगी, जी मुझे तो शौच आई है, मैं कहाँ करूँ। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपटा लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो पूरे घर में बदबू फैली हुई थी और इतना तेज बदबू थी कि जा ही नहीं रही थी।
गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। यह संकटा माता जैसे अब उनसे प्रार्थना करती है और क्षमा मांगती है, कहती है मुझे क्षमा कर दीजिए माँ और इन सब से मुझे छुटकारा दीजिए। तो संकटा माता प्रसन्न हो जाती है और उसे भी क्षमा कर देती है। लेकिन जब भी आप व्रत करें तो इससे यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। सुनने के बाद चौठ माता से प्रार्थना करना चाहिए, हे चौठ माता जैसा आपने देवरानी को दिया वैसे सबको देना, जैसा जेठानी को दे वैसा किसी के साथ न करना। बोले तिलकुटा माता की जय।